गुड मॉर्निंग टू यू ऑल लवली टाइनी टॉट्स। हाउ आर यू? आप कैसे हैं आप सब? आर यू फाइन? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, और हमने उस चैप्टर में दिवाली के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और होली के बारे में पढ़ा। क्रिसमस हम मनाते हैं, जो क्रिश्चियंस मनाते हैं और हम सब भी मिलके बनाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का चैप्टर, गुरपुरब। तो बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुरपुरब किसका फेस्टिवल होता है पता है आपको? सिख्स का, यानी सरदारों का। और वो इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। गुरपुरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज। आपको पता है बच्चों कि सिखों के 10 गुरु थे और हर गुरु के बर्थडे पे वो गुरपुरब मनाते हैं बहुत धूमधाम से हर गुरुद्वारे में। पीपल वियर न्यू क्लोथ, यानी उस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे प्रे इन गुरुद्वारास, यानी गुरुद्वारे में उस दिन स्पेशल अरदास होती है, प्रार्थना होती है। गुरुद्वारास आर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स, और गुरुद्वारों को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। पता है किस चीज़ से? फूलों और लाइटों से खूब रोशनी की जाती है। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारे सजाए जाते हैं। आप भी जब कभी नेक्स्ट गुरुपुरब आएगा और गुरुद्वारे खुलेंगे तो आप लोग भी जरूर से देख के आना। ऑन दिस पायस डे, यानी इस पवित्र दिन, प्रोसेशंस आर टेकन आउट, लंगर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कड़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इस दिन बहुत ही गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ रखा जाता है, फिर उसका भोग होता है और अलग अलग प्रोसेशंस किए जाते हैं। लंगर, यानी आप इस पिक्चर में जैसे कि देख रहे हैं कि ये लंगर बांटा जा रहा है। सब लोग एक साथ, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक साथ एक पंक्ति में बैठकर लंगर छकते हैं, यानी खाते हैं गुरु का प्रसाद। लंगर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कड़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब पाठ का भोग डलता है तब कड़ा प्रसाद भी सबको बांटा जाता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है बच्चों। और आप में से कुछ बच्चों ने तो खाया भी होगा, है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ईद। ईद यानी मुस्लिम्स का फेस्टिवल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईद इज सेलिब्रेटेड टू एंड अ मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमजान। यानी मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र महीना होता है, वो होता है रमजान का महीना। और वो पूरे महीने व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, सिर्फ पूरे महीने सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते हैं। और जब रमजान का महीना ख़त्म होता है ना बच्चों, तब ईद मनाई जाती है बहुत ही धूमधाम से। पीपल विश ईच अदर ईद मुबारक। और देखो, आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं बच्चों? ईद मुबारक, ईद मुबारक। एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेशल स्वीट डिशेस, और इस दिन एक स्पेशल स्वीट डिश एक दूसरे को बांटी जाती है। पीपल गिव मनी एंड क्लोथ्स टू द पुअर, यानी लोग अपने पैसे का दान करते हैं और कपड़ों का, यानी गरीब लोगों को पैसे और कपड़ों का दान दिया जाता है। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया इज कुक्ड, यानी इस दिन एक बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश हर घर में बनाई जाती है और उस डिश का नाम है सेवैया। तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट में बच्चों, ईद के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ का एक बहुत फेस्टिवल है पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पीपल थैंक द सन गॉड, द रेन गॉड एंड फार्म एनिमल्स दैट हेल्प इन द हार्वेस्ट। यानी जो फसल को पकने में जो मदद करते हैं, सूर्य भगवान और द रेन गॉड यानी बारिश के भगवान, एंड फार्म एनिमल्स, जो भी फार्म पे जो एनिमल्स होते हैं, बैल, गाय, भैंस वगैरह, दैट हेल्प इन द हार्वेस्ट, जो कि फसल के पकने में मदद करते हैं, खेत को जोतने में मदद करते हैं, उन सब का धन्यवाद दिया जाता है। दे डेकोरेट देयर हाउस विथ कोलम, यानी वो अपने मकानों को कोलम, जो कि रंगोली कहलाती है, जो कि चावल के पाउडर से बनाई जाती है, उससे वो अपने मकानों को, घरों को डेकोरेट करते हैं।
दे कुक राइस विद गुड़ एंड मिल्क एंड ऑफर इट टू द सन गॉड। और इस दिन एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाई जाती है बच्चों, जिसमें चावल को पकाया जाता है गुड़ डालकर और दूध डालकर। गुड़ को हम जैगरी बोलते हैं और वो किसको ऑफर किया जाता है? सूर्य भगवान को। नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ेंगे ओणम के बारे में। हमने अभी पढ़ा गुरुपुरब के बारे में, ईद के बारे में, पोंगल। नेक्स्ट है ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम कहाँ मनाई जाती है बच्चों? केरला में, यानी साउथ में। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट लास्ट फॉर 10 days। और बच्चों पता है कि कितने दिन तक चलता है? 10 दिनों तक मनाते हैं ओणम को। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, लोग अपने मकानों को बहुत ही सुंदर डेकोरेट करते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड, यानी देखो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये स्नेक की शेप में बोट बनी हुई है, और जैसे ये स्नेक का मुंह हो इसकी शेप में लंबी में बोट बनी हुई है, तो इसको स्नेक बोट्स कहा जाता है। इस दिन ये वाली बोट रेसेस होती हैं। स्पेशल बोट्स कॉल्ड स्नेक बोट्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, यानी स्पेशल बोट जो कि स्नेक बोट्स कहलाती हैं वो इस रेस में पार्ट लेती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल फेस्टिवल्स, यानी हर देश का अपना खुद का राष्ट्रीय त्यौहार होता है। नेशनल फेस्टिवल्स जरूर होते हैं, हर कंट्री के अपने अलग अलग राष्ट्रीय त्यौहार। दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, और इन त्योहारों को पूरा देश ही मनाता है। ये नहीं कि नॉर्थ इंडिया में मन रहा है तो साउथ में नहीं मनेगा, ईस्ट में मन रहा है तो वेस्ट में नहीं मनेगा। नेशनल फेस्टिवल्स थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे देश में ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन इंडिया वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स, और हमारे देश इंडिया में यानी भारत में हम 3 नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों, ये लाल किला है और इसमें झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश रूल से यानी अंग्रेजों के राज्य से फ्री हो गया था, मुक्त हो गया था। इससे पहले अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे और हम स्वतंत्र नहीं थे। वी सेलिब्रेट दिस डे एज अवर इंडिपेंडेंस डे, यानी इस दिन को अब तब से हम स्वतंत्रता दिवस, यानी उस दिन से हम स्वतंत्र हो गए थे अंग्रेजों की गुलामी से, तो तब से हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अवर प्राइम मिनिस्टर हॉज द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, यानी ये जो लाल किला जो कि दिल्ली में है, वहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं। आप लोग घर में भी टीवी पे देखते हैं ना, कितना मज़ा आता है ना कि देखने में, फ्लैग होस्टिंग में, और बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं। एंड एड्रेसेस द पीपल, और हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और पूरे देश के लोगों को संबोधित करते हैं। ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे, यानी 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। द प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एंड टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो बच्चों, इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति झंडे को लहराते हैं और परेड को का सैल्यूट लेते हैं एट राजपथ, यानी न्यू दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ पर ये प्रोग्राम किया जाता है। चिल्ड्रन एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द परेड एंड शो देयर कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी बच्चे और बड़े जो कि अलग अलग राज्यों से आए जाते हैं वो इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और अपने देश की कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का प्रदर्शन करते हैं कि हमारा देश का जो की सभ्यता है वो कितनी रिच है, उसका प्रदर्शन किया जाता है इस दिन। अ रिपब्लिक डज नॉट हैव अ किंग और अ क्वीन, यानी हमारा संविधान, इसमें कोई भी राजा या रानी नहीं होंगे
लोग वोट डालेंगे और अपने लीडर को खुद चूज करेंगे, यानी कोई राजा और रानी का राज्य नहीं रहेगा, प्रजा ही अपने प्रतिनिधि को वोट डालकर चुनेगी। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। जैसे कि बच्चों आप पिक्चर में फोटो में देख रहे हैं, किसकी फोटो है आप सब पहचानते होंगे, ये नोटों पे भी छपी होती है, ये है महात्मा गांधी, हमारे देश के राष्ट्रपिता। ही इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर को, जो कि अब बहुत जल्दी आने वाली है ना, 2 अक्टूबर। आज 22 हो गई है और 2 अक्टूबर भी बहुत जल्दी आने वाली है। ही प्लेड अ लीड रोल इन द स्ट्रगल ऑफ अवर फ्रीडम। उन्होंने बहुत ही मुख्य रोल, यानी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, उसकी लड़ाई में उन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज गांधी जयंती। हम उनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं हर साल। तो कुछ थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं बच्चों। और आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या? वो है 14 नवंबर, यानी आप सबका दिन, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। ऑन दिस डे पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न। यानी हर साल 14 नवंबर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और क्यों इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन वाले दिन चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस मनाया जाता है। समरी, फेस्टिवल्स आर हैप्पी ओकेजन्स। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री लाइक दिवाली, होली, क्रिसमस, गुरपुरब, ईद, पोंगल एंड ओणम। हमारे देश में तो हर दिन ही त्यौहार है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जो मेन फेस्टिवल हैं आप लोग जानते हैं उनके नाम, होली, दिवाली, क्रिसमस, है ना। ये सब बहुत सारे फेस्टिवल्स हम धूमधाम से मनाते हैं अपने देश में। वी ऑल्सो सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल्स। हम अपने नेशनल यानी राष्ट्रीय त्योहारों को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों लास्ट वाली ईवीएस क्लास में आपने क्वेश्चन ए कर लिया था, आज हम क्वेश्चन बी करेंगे और क्वेश्चन सी भी आप बच्चों आपको बुक में करना है। ये जो लाइन बनी हुई है इस पे इसका आंसर लिखना है। वी सेलिब्रेट अवर फ्रीडम ऑन दिस डे। हम इस दिन अपनी स्वतंत्रता सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी? तो वो दिन क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ, देखो बच्चों इस बच्चे के हाथ में पिचकारी है, कपड़ों पे भी इसने कलर लगा रखा है, फेस पे भी कलर है, तो अब आप पहचान ही गए होंगे पिक्चर देख के कौन सा फेस्टिवल है ये। ये है होली। वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान। यानी जब रमजान के महीने का अंत होता है, पूरा होता है, तो लास्ट वाले दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है जो कहलाता है ईद। ठीक है बच्चों, ये आपको बुक में करना है। और ये क्वेश्चन बी, यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक very neatly, very beautifully, in a very good handwriting, and every student must have to read this chapter twice. At least 2 times you have to read this chapter so that you can improve your reading skills, and you have to revise your whole course of EVS for the midterm. Okay, bye bye children, have a nice day to you all.